अब तुम हिंदू धर्म में नहीं रह सकते, अब तुम हमारे में आ जाओ। तो इस तरह से लोगों की पवित्रता खंडित करके धर्मांतरित करना और उनके मन को ग्लानि से भर देना, ये कुचक्र सदा से होता रहा है। ये जो तिरुपति के प्रसाद में अपद्रव्य मिश्रित करने की जो घटना है, ये भी उसी तरह का एक प्रयास है कि बहुत लंबे पैमाने पर लोगों को अपद्रव्य खिला दो प्रसाद के बहाने, और बाद में कहो कि अब तो तुम भ्रष्ट हो गए, अब तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं, अब तुम हमारे पास आ जाओ। तो ये धर्मांतरण का ही एक कुचक्र है, और इस कुचक्र को सफल नहीं होने देना है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे इसी क्रम में कि ये जो कुचक्र है, इसका खंडन करने के लिए भी हमारे पास कोई दूसरा कोई औजार नहीं है, हथियार नहीं है गाय के अलावा। क्योंकि जब ये घटना हो गई तो लोगों ने पूछा, अरे हमने भी खा लिया, अब हम क्या करें? तो हम लोगों ने शास्त्रों से तत्काल उनको बता दिया, यत्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धत्यग्निरेवेन्धनम। जैसे आग में ईंधन डाला जाए तो आग ईंधन को समाप्त कर देती है थोड़ी ही देर में, उसी तरह से अगर आपके अंदर कोई पाप प्रविष्ट भी हो गया है तो पंचगव्य का प्राशन कर लें तो आप तत्काल पवित्र हो जाते हैं, अपवित्रता नष्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने पंचगव्य प्राशन बता दिया, पूरे देश ने पंचगव्य प्राशन कर लिया, सब शुद्ध हो गए। अगर ये गाय नहीं रहेगी तो फिर हमारी शुद्धि का भी कोई उपाय नहीं रह जाएगा। तो इसलिए भी गाय जरूरी है हमारे लिए।